वजीर आजम ने यह हरगिज नहीं कहा कि ये लॉकडाउन अशराफिया ने करवाया। जो अशराफिया है, जो लॉकडाउन की बात करती है, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी है, लेकिन वो तबका जो है, वो डाउन ट्रोडन, वो पिसा हुआ तबका, उनके पास सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है, वो भूखे मर जाएंगे। हमने लोगों को ट्विन चैलेंज है, एक चैलेंज है हमने जान बचानी है कोरोना से, और दूसरा है हमने जान बचानी है भूख और गुर्बत से। सिंध जाएंगे, लोहा मनवाएंगे, तैयारी कर लो, आ रहे हैं। सिंध ने ऐसा ऑर्डिनेंस पेश किया जिसका उसे इख्तियार नहीं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी के खिलाफ फट पड़े। कहा, आप सिंध की बात मत करें, पूरा पाकिस्तान हमारा है। 18वीं तरमीम को दफन करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। वजीर आजम ने नहीं कहा कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। लॉकडाउन बरकरार रखते तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाते। वजीर खारिजा सिंध कार्ड से मुतालिक अल्फाज वापस लें या मुस्ताफी हों, ऐसी बयानबाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मैं ताउन का हाथ बढ़ा रहा हूं और आप ऐसे बयान दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को जवाब। कहा, हमारा बलूचिस्तान के हुकूक की बात करना क्या बलूचिस्तान कार्ड खेलना है? ऐसे बयानात से नुकसान होगा। ये वक्त सियासी लोहा मनवाने का नहीं। तासुब की बू मुझे वफाकी हुकूमत से आती है, चूंकि पाकिस्तान का वजीर आजम पंजाब का दौरा करता है, केपी का दौरा करता है, बलूचिस्तान का दौरा करता है, लेकिन नहीं, सूबा सिंध वो नहीं आता। कि कोरोना वायरस एक रियलिटी है, ये कोई मामूली फ्लू नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो ये काम करते हैं। विफाक से तासुब की बू आती है। वजीर आजम दीगर सूबों का दौरा करते हैं लेकिन सिंध नहीं आते। तहरीक इंसाफ हमेशा हकायक की बजाय इल्जामात की बात करती है। क्या कोरोना सूरत हाल पर वजीर सेहत का काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। वजीर आजम के लॉकडाउन पर बयानात कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। हुकूमत का कोरोना सूरत हाल पर मनफी रवैया रहा है। राजा जफरुल हक ने भी तनकीदी नश्ता बरसा दी है। कोरोना सूरत हाल पर वजीर आजम कहाँ हैं? मुल्क कौन चला रहा है? शरी रहमान का सवाल। कहा, SOPs के बगैर लॉकडाउन को खोल दिया गया। कैसा लॉकडाउन है कि लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? हुकूमत 3 से 4 हफ्ते का मौसर लॉकडाउन करे। मौजूदा सूरत हाल में मौत और भूख की तकरार हो रही है। मुसद्दक मलिक कहते हैं, इस लॉकडाउन का मतलब है जो बच गया वो मईशत चलाएगा। विफाक की अलामत इदारे में खड़े होकर अकाइयों पर हमले काबिल कबूल नहीं। विफाक अपने रवैये, बयानात और तकारीर से अकाइयों में तकसीम पैदा कर रही है। विफाक ने अकाइयों से मां जैसा सलूक करना था। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। बोले, मौजूदा टोला रहम, वफा, इत्तेहाद, यकजहती जैसी सफात से बिल्कुल महरूम है। विफाक कोरोना की बजाय सूबों से लड़ रहा है। असम्बली इजलास में सियासी तकारीर का वक्त जाया होना है। ऐसे इजलास का क्या फायदा कि एक रुकन इधर से सियासी तकरीर करता है, दूसरा उधर से नश्तर चलाता है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, सियासत करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अरकान को कोरोना सूरत हाल पर माहिरीन से ब्रीफिंग दिलवाने का मुतालबा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 7 निकाती एजेंडा मंजूर। इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की मंजूरी। रिपोर्ट में सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ दी गई। हतमी मंजूरी से कबल सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी गौर। ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। हुकूमती खबरें कौन लीक करता है? मामला काबीना में ज़ेर बहस आया। खबरें कब और कैसे बाहर निकली, इस पर काम हो रहा है। एक मुआविन खुसूसी का इजहार ख्याल। मामले पर आइंदा इजलास में फिर बात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा भरपूर हुकूमती मुहिम शुरू करने के लिए पुरज़्म। विफाकी काबीना इजलास के अंदर की कहानी फिर पब्लिक। लॉकडाउन खोलना जरूरी था, इसलिए खोला।
कोरोना वायरस के फैलाव को भी कंट्रोल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना इजलास में कहा कि एहतियाती तदाबीर सबकी तरजीह होनी चाहिए। कारोबारी सरगर्मियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। काबीना इजलास के अंदर की कहानी के मुताबिक आजम सवाती की इंतखाबी इस्लाहात रिपोर्ट पर काबीना को आधा घंटा ब्रीफिंग। 18वीं तरमीम बहैसियत कुछ नहीं, वो आइन का एक हिस्सा है। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए अगर किसी भी पार्टी के पास तादाद है तो वो हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर तो पूरे हमातन 24 घंटे जो है वो इसी कोरोना के सिलसिले में और बाकी जो हुकूमती काम है उसमें मसरूफ रहते हैं। वो जरूर आएंगे। वो लोग जिन्होंने की सेशन रिक्वेजिशन किया, यही लोग चाहे वो सेनेट में हो या नेशनल असेंबली में, वही लोग जो कि इस वक्त वावेला मचा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, खुद नहीं आएंगे। आईनी तरमीम के लिए किसी भी पार्टी के पास तादाद पूरी हुई तो जरूर हो जाएगी। वजीर आजम कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ खुद इजलास की रिक्विजिशन जमा कराकर शरीक नहीं हुए। सदर आरिफ अलवी ने 10वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन 10 अरकान और एक ऑफिशियल एक्सपर्ट पर मुश्तमिल है। मुशीर खजाना चेयरमैन होंगे। चारों सूबाई वुज़रा खजाना कमीशन में शामिल। TORs जारी कमीशन सूबों के मुहासिल में हिस्से और टैक्सेस के अमूर तय करेगा। विफाकी, सूबों और दीगर इलाकों के वसाइल भी तय किए जाएंगे। को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोमोट करने का फैसला तो हुआ है। सिंध हुकूमत का पहली से 8वीं जमात के तलबा को प्रमोट करने का फैसला, 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात पर फैसला न हो सका। सईद गनी कहते हैं कोरोना से जल्द जान नहीं छूटेगी। 1 जून से स्कूल भी नहीं खुलेंगे। स्कूल 6 से 8 माह भी बंद रह सकते हैं। गंदम खरीदारी का 73% हदफ हासिल कर चुके 91% बारदाना काश्तकारों में तकसीम किया जा चुका। हदफ के हुसूल तक खरीदारी जारी रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं गैर मामूली हालात में फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार ने सफाई के निज़ाम की बेहतरी के लिए छोटी गाड़ियों की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा पंजाब भर में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में करारदाद पंजाब असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग काफ के हाफिज अम्मार की जानिब से जमा। वज़ीर आला पंजाब से कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में 50 लाख का चेक पेश किया। उस्मान बुज़दार ने मुखय्यर हजरात की एहतियात को सराहा। कहा लॉकडाउन में नरमी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ताजिरों को SOPs पर मुकम्मल अमल की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर याओ जिंग की मुलाकात। DGI SPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वबाई सूरत हाल में पाकिस्तान की आयानत पर आर्मी चीफ का चीनी सफीर से इजहार तशक्कुर। चीनी सफीर की तरफ से हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अयादा। चीन से 18 टन तिब्बी आलात, टेस्टिंग और हिफाजती सामान लेकर एक और तैयारा आज इस्लामाबाद पहुंच गया। जहाज में 46 एक्सरे मशीन्स, मुख्तलिफ इकसाम के 11,46,000 मास्क सामान का हिस्सा है। 7,60,000 RNA एक्सट्रैक्टर्स भी इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए। तर्जुमान NDA में कहते हैं 7 जहाज सामान लेकर बीजिंग से इस्लामाबाद आ चुके। तीन सेनेटर्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। सेनेटर आबिदा अजीम, मौलाना अताउर रहमान, फिदा मोहम्मद को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। इजलास में मेंबरान की नशिस्तों में फासिला, सीट्स पर मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स मौजूद। कोरोना वायरस का फैलाव तेज, 24 घंटों में मजीद 39 अफराद जाँ बहक, तादाद 734 हो गई। 32,820 अफराद मुतासिर। पंजाब में
869, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021, बलूचिस्तान में 2,061, गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716, आजाद कश्मीर में 86 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा रोज, छोटे ताजरों को पीर से जुमे तक दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत। सिंध में कारोबार खोलने के औकात-ए-कार में तब्दीली, दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। यंग नर्सेस एसोसिएशन सिंध की सूबे में हड़ताल जारी, कराची के तमाम अस्पतालों की नर्सेस का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हंगामी हालात में हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने, इंतकामी कार्रवाइयों और जबरन तबादले रोकने का मुतालबा। कोरोना की तबाहकारियां, दुनिया भर में 42,96,000 से जायद मुतासिर, 2,89,000 से जायद अमवात हो चुकी। अमरीका में हलाकतें 82,096 हो गई, बरतानिया में 32,000 हलाकतें, इटली में 30,000, फ्रांस में 26,000 से जायद जाने जा चुकी। 15,45,000 से जायद लोग सेहतयाब भी हो चुके। गांधी और मोदी के नजरियात में जमीन और आसमान का फर्क है। महात्मा गांधी ने कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत की। आज भारत में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर मुसलमान ख्वांचा फरोशों की रोजी रोटी बंद कर रही है। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असजद जावेद ने समाअत से माजरत कर ली। नए बेंच की तश्कील की दरखास्त भिजवा दी गई। दरखास्त में चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने का मामला, हमजा शहबाज कोरोना खदशात के बायस आज भी पेश न हुए। एहतसाब अदालत लाहौर ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 जून तक मुलतवी कर दी। हुकूमत का दया में भाषा डैम की तामीर शुरू करने का ऐलान। 4,000 मेगावाट बिजली पैदा होने के साथ 16,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 12 लाख एकड़ की ज़राई अराजी भी सैराब होगी। तरबेला डैम की जिंदगी 35 बरस मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कराची में चिकन एक हफ्ते में 130 रुपए किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 360 रुपए तक जा पहुंची। 214 रुपए किलो बेचने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। शहर भर में कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल कमेटीज मुकम्मल तौर पर गैर फाल। 11 से 14 मई के दौरान मुल्क के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA की किसानों को एहतियात बरतने की हिदायत। डेरा गाजी खान में सैलाबी रेले का खदशा जाहिर। तमाम PDMAs को भी अलर्ट रहने का हुक्म। PCB ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का फैसला 1 दिन के लिए मौखर कर दिया। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक ने खिलाड़ियों की फहरिस्त चेयरमैन PCB को भिजवा दी। तजावीज भी पेश। चेयरमैन PCB एहसान मानी की मंजूरी के बाद बुध को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर ना जाएं। कोरोना से डरना नहीं, दलेरी से लड़ना होगा। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियो बनाई, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।